क्या करेंगे, इसको बोलेंगे आइलेट के हिसाब से क्या है ये 1 और ये क्या है 2 है, ठीक है। तो अब क्या कर लेंगे, इसको इंटीग्रेट करते हैं, क्या आ गया हमारे पास, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, log 2x की डिफरेंशिएशन 1/2x इंटू 2, इसकी डिफरेंशिएशन होगी, फिर चेन रूल से 2x की फिर से होगी, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x² डिवाइडेड बाई 2 dx, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल, एक x से एक x कैंसिल, तो हमारे पास ये क्या आ गया x²/2 log 2x माइनस ये 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में क्या बचा x dx, तो ये सिंप्लीफाई होके क्या हो गया x²/2, फिर हमारे पास आ गया log 2x माइनस 1, x की इंटीग्रेशन क्या हो गई प्लस c, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x²/2 log 2x माइनस x²/4 प्लस c, ये ठीक। चलो तो अगला ट्राई करो, नेक्स्ट। secant क्यूब x dx, चलो इसको ट्राई करो। जब ये किया हमने, यही किया तो ये हुआ, तो गवारता की हद गई। देखो x dx तो आ गया, dt/2 आ गया, अरे dt/2 x dx, और नीचे क्या रह गया 1 माइनस टी, टी ही रहा ना, x² को t पुट किया तो t रहा ना, तो फॉर्मूला इसके लिए थोड़ी था बेवकूफ़, इसके लिए कहाँ फॉर्मूला है, फॉर्मूला किसके लिए था, ऐसा होता तो था फॉर्मूला। आई बात समझ, नहीं आई बात समझ, x² को t पुट कर दिया तो फिर नीचे t² ही कहाँ से पैदा हो गया, नीचे तो t रह जाएगा फिर। चलो बोलो क्या करें, क्या हमारे दिमाग में आता है, क्या क्या किया जा सकता है। इसको भाई ऐसे लिख लें, सीकेंट, चलो लिख देते हैं, मान लो इसको ऐसे लिख दिया, सीकेंट x इंटू सीकेंट² x, फिर क्या करें, tan में चेंज कर दें, किसको tan में चेंज कर दें, इसको tan में चेंज कर दें, चलो कर दिया, ये लो tan में चेंज कर दिया तो क्या बनेगा ये 1 प्लस, हाँ, अब क्या करें बोलो, अब क्या करें, कोसिकेंट में, इसको कोसिकेंट में बदल दे, इसको मान लो बदल दिया, फिर क्या करेंगे, चलो मान लो बदल दिया,
सीकेंट को कोसिकेंट में बदलेंगे कैसे? वैसे तो आइडेंटिटी कौन सी है सीकेंट कोसिकेंट में? मुझे नहीं आती। अच्छा इसमें क्या करेंगे बोलो? अब क्या कर लूं? वो बदल दिया तुम्हारे कहने पे। मान लो tan x को t पुट भी कर दूं, कुछ फायदा होगा? tan स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन, मतलब मान लो tan x को तुमने t ही पुट कर दिया, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अच्छा tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलो? सीकेंट स्क्वायर x। तो सीकेंट स्क्वायर x कहाँ दिख रहा है आप क्वेश्चन में? क्वेश्चन में तो दिख भी नहीं रहा है ना, करेंगे क्या फिर उसका? अच्छा फिर मान लो तुमने कर दिया उसका कि सीकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। अच्छा तुम्हें सीकेंट x ही दिख रहा है, तो तुम इधर से स्क्वायर हटाओगे तो उधर रूट लग जाएगा, रूट dx। वो क्या खिचड़ी पक गई, उससे हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई करना है, होता है, मकसद ये है। थोड़ा नहीं बहुत सोचो, खूब सोचो। कुछ ऐसी कोशिश करते हैं ना कि क्वेश्चन में कुछ सिंप्लीफिकेशन हो जाए, ये थोड़ी कि क्वेश्चन और खराब हो जाए। कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस 1 क्या होता है? जैसे 1 प्लस ये होती है, देखो बच्चे आइडेंटिटी तो ये होती है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये होती है आइडेंटिटी। तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है? तो फिर बात बनी हमारी। चलो बोलो और सोचो थोड़ा। किससे कर दो, जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है। कर दो, किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। किसको फर्स्ट बोलें किसको सेकंड? हाँ ट्राई करके देखे। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट और इसको बोलते हैं सेकंड। अच्छा चलो मान लो तुमने इसको बोल दिया फर्स्ट सेकंड करके, अब तुमने रूल लगा दिया, ये आई है ना, तो तुमने रूल लगा दिया। रूल क्या कहता है? फर्स्ट एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ, देखनी है जल्दी जल्दी, देखनी नहीं है बतानी है। सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन तो सिंपल होती है, ये तक याद नहीं रह रहा है, क्या पढ़ाई करोगे? फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, याद होनी चाहिए, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ dx। अच्छा ये कितना आ गया बोलो अब? कुछ कुछ बन गया। यहां बोलो डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंट एक्स, जल्दी बोलो, बोलो रिधिमा। मतलब सोचना है तुमने, अगर ये चीजें अगर मान लो हमें याद नहीं आ रही हैं तो क्या करना है? दिमाग नहीं लगाना है, मे बी रिपीट करना पड़े, बिकॉज ये बड़ी, यही नहीं आएगा फिर क्या सवाल करोगे? अब इंटीग्रेशन किसकी कितनी होती है? ये क्या बनता जा रहा है, चलो जो भी है। ठीक है ये हो गया। तो लगभग लगभग देखो कुछ चीज तो सॉल्व हो ही गई। सीकेंट एक्स टेन एक्स माइनस ये टेन स्क्वायर एक्स है, सीकेंट एक्स इंटू ऐसा कुछ, हाँ तो सीकेंट एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स हो गया। ये
एक सेकेंड, 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स होता है सीकेंट स्क्वेयर एक्स, तो टेन स्क्वेयर एक्स को लिख दें सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस 1, भाई ऐसा देख लेते हैं। तो ये कितना आ गया, सीकेंट एक्स टेन एक्स माइनस, और इसको क्या लिख दिया, -1 dx, ठीक है। अब यहां से सीकेंट क्यूब एक्स माने आई, हाँ बात बन सकती है। तो ये कितना आ गया, सीकेंट एक्स टेन एक्स और सीकेंट एक्स का क्यूब मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, सीकेंट क्यूब एक्स डी एक्स। ये माइनस है ना, अरे ये माइनस है, और ये ओपन कर दिया तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, अरे पता चला नहीं चला क्या किया, अलग अलग कर दिया ना इनको। तो यहां से आई कितना आ गया, सीकेंट एक्स टेन एक्स माइनस, ये तो आई है, अरे ये क्या है, ये तो आई है, ये तो क्वेश्चन ही है ना जिसकी इंटीग्रेशन कर रहे थे। और सीकेंट एक्स की इंटीग्रेशन बताओ, लॉग सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। अच्छा मान लो नहीं याद है तो फिर कुछ नहीं बोल सकते। अब ये आई उधर चला जाएगा, 2i हो जाएगा। अच्छा इंटीग्रेशन के जो शुरू में मैं तुम्हें बता रहा था, इंटीग्रेशन में 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। 3-4 चीजों में से एक चीज ये भी होती है कि क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्राई करते रहना है, तो हिंट आ जाता है। कुछ सब्स्टिट्यूशन करने की सोची, नहीं लगा पता, बाई पार्ट्स लगाने की सोची, बना कुछ ट्राई करोगे, ट्राई करते रहोगे लिख के पेन लेके, तो निकल के आएगा कुछ ना कुछ कि अच्छा ऐसे हो सकता है। आ रही बात समझ? ऐसा नहीं होगा कि बैठे रहोगे तो 3 घंटे कब निकल जाएंगे पता नहीं लगना है। सोचते रहोगे, पेपर के बाहर भी आओगे सोचते रहोगे। कुछ ट्राई करते रहना है, थोड़ी देर निकल गया तो ठीक है, नहीं तो सर्कल मार के बाद में ट्राई करना है, अगले क्वेश्चन पे जाना है, ठीक है। तो कुछ ट्राई करते रहना है हमने रिटर्न में कि भाई देखते हैं, बाई पार्ट्स लगा के देखते हैं, सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, बात बनती है कुछ, ऐड सब मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखते हैं। 2i हो गया, फिर क्या हो गया, सीकेंट एक्स टेन एक्स माइनस नहीं प्लस, लॉग सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। अब वो 2 तो डिवाइड हो जाएगा, 2 मैंने बाहर ही डिवाइड कर दिया, सीकेंट एक्स टेन एक्स प्लस लॉग सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस, ऐसे हो गया इंटीग्रेट। तो अब यहां पे मान लो तुम बोलते कि आइलेट लगाते, तो क्या आइलेट लगाएंगे? अरे बात समझ आ रही है? तो आइलेट कोई बिल्कुल हमारी प्रॉपर वो थोड़ी है कि बस उसी से होगा, उसके अलावा नहीं। वो एक्सपोनेंट वाला। हाँ ठीक है, पर है तो ट्रिग्नोमेट्रिक। ऐसे तो एक्स स्क्वायर को भी एक्सपोनेंट बोल दो फिर। बेवकूफ, ठीक है। ऐसे हम रैंडमली ट्राई करते हैं, कई क्वेश्चंस में ऐसे ट्राई करते हैं। जैसे अब 1 और साइन इनवर्स एक्स था, तो वहां कौन सा आइलेट लगा फिर? जब साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन किया तो साइन इनवर्स एक्स को तो 1 बोला फिर हमने, पक्का? ठीक है, चलो। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे याद रख सकते हैं और बाकी ट्राई करते रहेंगे तो निकल आएगा। अच्छा मान लो अगर साइन सीकेंट की पावर 4 होती है, ये लो ट्राई करो, 6 7 सीकेंट 4x dx, इसको करो। एनसीईआरटी के हिसाब से ना एक्सरसाइज है 7.6। अच्छा 7.6 ट्राई कर लेने हमने ये क्वेश्चंस, और
इसमें कुछ 4-5 क्वेश्चन होंगे जो एक स्पेशल टाइप का इंटीग्रल होता है, उसको हम करेंगे डिस्कस आगे। उस तरह के हमारे पास क्या हैं, उस तरह के हमारे पास 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं और एक्सरसाइज में होंगे कुछ 3-4-5 क्वेश्चंस, बाकी हम कर सकते हैं उसके अलावा। बोलो क्या करें? बोलो रिधिमा। इसको सबसे पहले लिखेंगे हम सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स। ओके, सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। चलो फिर क्या करेंगे? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। किसको? यहाँ इसको लिख दें, ठीक है। फिर क्या करते? हाँ, ट्राई करके देखो। अच्छा देखो, यहाँ पर हमें आइडेंटिटी पता है स्टैंडर्ड। अरे यही तो आइडेंटिटी है, कर दो किसी एक को रिप्लेस, बात बन जाएगी। क्योंकि इनका हमें ना, इनकी डिफरेंशिएशन इजी टू, एक दूसरे में आसान है करनी। अरे ये समझ आया क्या किया? अगर मान लो मैं tan x को t पुट कर देता हूं तो tan x की डिफरेंशिएशन होती है सेकेंड स्क्वायर x, हो गई बात खत्म। अभी यहां पर अगर मैं कर देता हूं पुट, क्या पुट कर देता हूं? अरे पुट कर देता हूं tan x को t, तो tan x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, जो कि अवेलेबल है। नहीं आई बात समझ? तो इसमें हमें टेंशन इतनी होगी नहीं। तो 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, क्या बात समझ आई? नहीं आई? तो ये तो सीधे सीधे इंटीग्रेट हो गया। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ गई? टी, 1 की इंटीग्रेशन टी और टी स्क्वायर की टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। तो टी कितना था? tan x, tan x प्लस 1/3 टी क्यूब माने tan क्यूब x प्लस सी। बात समझ आई? नहीं आई? तो 4 पावर में नहीं है परेशानी, 4 पावर में हम इसको ब्रेक करेंगे। और जैसे इनमें आइडेंटिटी है ही है हमारे पास, ये 3 आइडेंटिटीज तो काफ़ी हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। ये हो गया, 2 और है, ठीक है। चेंज करेंगे और इजीली हम देख सकते हैं उसको। क्यूब वाले में हमें थोड़ी सी परेशानी हुई, वो हमने देख लिया।